हेलो एवरीवन। तो आज के ब्लॉग में मैंने कुछ ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स बोल दिए हैं जो मैंने फुल एडिटिंग कर लिया था, उसमें मैंने देखा था। कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग आ गए हैं सुबह तो नहीं है, खैर शाम हो गया है, इवनिंग है, 5 बजे। मैं और पीनू छत पे आए। पीनू अभी सो के उठी है, इसलिए इसका फेस कुछ ऐसा है, अजीब सा। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे इधर अभी मौसम कैसा है। तो हमारे यहाँ मौसम कुछ इस तरह है कि सुबह बारिश होती है, शाम को भी बारिश होती है, पर पूरे दिन धूप रहती है, गर्मी लगती है एकदम ना, ऐसे चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और फिर हम लोग शाम को, मैं नीचे आ गई, शाम को हम लोग कुछ काम कर रहे थे, मैं काम कर रही थी। को मैं खाना वाना बना के आई तो पीनू तब तक सो चुकी थी, तो वो पूरा बेड छोड़ के कोने में सोई हुई थी। तो फिर यहाँ सुबह हो गई, मैं और पीनू उठ के ऐसे सोफ़ा पे बैठे हुए थे, दोनों के दोनों आलसी की तरह ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं क्या हो गया। पर फिर आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए मैंने घर का काम फटाफट किया, जो भी था, जो भी क्लीनिंग वगैरह करनी थी वो सब किया। फिर यहाँ पे पीनू सो चुकी थी, क्योंकि सबके जाने के बाद ना पीनू सो जाती है थोड़ी देर के लिए, कभी 10, कभी 15, कभी 1 घंटा, कभी 2, तो उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो फिर सो जाती है। फिर यहाँ पे मैंने सारा घर का काम कर लिया था, रूम वूम क्लीन कर लिया था। तो उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद पीनू ने सो के उठ गई थी। रूम क्लीन हो गया था, पर फिर पीनू सो के उठ गई थी, तो मुझे कपड़ा वगैरह भी धोना था, तो मशीन में मैंने कपड़ा डाल दिया। तब तक कपड़ा धुल गया, मेरा सब काम हो गया। फिर मैं रेडी हो गई थी क्या, मैं रेडी हो रही थी, मैं नहा के आई थी, मैं रेडी हो रही थी। प्लीज़ मेरे ड्रेस को इग्नोर कीजिएगा यार। मैं घर पे रहती हूँ, जब मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मुझे लूज़ ड्रेस पहनना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि मेरे को ना, मुझे वैसे नॉर्मल में भी मुझे लूज़ ही ड्रेस पसंद है, पर घर पे मुझे कुछ ज़्यादा लूज़ ड्रेस पसंद है। तो फिर मैं यहाँ पे नहा के आ गई थी, तो क्योंकि मुझे बाहर जाना था तो मैं थोड़ा रेडी हो रही थी, तो मैंने फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाया और फिर थोड़ा सा मेकअप नहीं किया, फिर सनस्क्रीन लगाई मैंने, फिर अपना कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया थोड़ा सा। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही कम मेकअप करती हूँ। कहीं मुझे बाहर जाना होता है, नॉर्मली मार्केट जब जाना होता है तब तो मैं सनस्क्रीन या कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेती हूँ, नहीं तो नॉर्मली मैं घर में ना बस मॉइस्चराइज़र लगा के ही रहती हूँ। इवन मुझे हॉस्पिटल भी कभी जाना होता है पीनू को लेके, वैसे तो मैं हर महीने ही जाती हूँ उसको लेके, तो उसमें भी मैं मॉइस्चराइज़र लगाई, बिंदी लगाई, न्यूड लिपस्टिक लगाई, बस हो गया और मैं चली जाती हूँ। मार्केट में भी मैं मोस्टली टाइम वैसे ही चली जाती हूँ। पर मैं मेकअप भी इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत पसीना आता है। मैं मेकअप लगा के जब तक बाहर बस स्टॉप पे जाऊँगी ना, तब तक वो पसीने से सारा साफ़ हो जाता है, तो इसलिए मैं उतना मेकअप नहीं करती हूँ, कम ही करती हूँ। लिपस्टिक भी मैं न्यूड ही लगाती हूँ। तो चीज़ ऐसी है जो मैं कभी यूज़ नहीं की हूँ लाइफ में, पहले 1-2 बार किया भी है, बट मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ मुझ पे अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं उसे कभी यूज़ नहीं करती हूँ। एक तो आपका हो गया आईलाइनर और दूसरा काजल, ये 2 चीज़ मुझे अपने आप पे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, मैं सामने वाले को आँखों पे देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है, बट मुझे खुद के ऊपर ना मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं वो चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ कभी भी। तो मैं अपने पास रखती भी नहीं हूँ, मैं ख़रीदती भी नहीं हूँ। मेरे को बहुत पहले, जब मैं हरिद्वार में रहती थी, तो मुझे एक नेबर थी, उन्होंने मुझे एक काजल दिया था, जो काजल मैं अभी कभी कभार ना पीनू के टीका लगाने में यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो मैं कभी काजल और आईलाइनर मैं बिल्कुल नहीं लगाती। तो यहाँ पे मैं स्कार्फ अपना बैग ले लिया था भैया, मैं काफ़ी दिन से बाहर नहीं गई थी, तो मेरे बैग पे थोड़ा गंदा धूल वूल जम गया था, तो मैं वही सब साफ़ कर रही थी सब। तो और मैंने अपना बैग वैग साफ़ किया, क्लीन किया। और मैं, एक बात और है, मैं अपना बाल भी मैं बहुत ही मतलब ना सिंपल सा ही रखती हूँ, मैं बाल भी ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं करती हूँ, वो भी मुझे उतना पसंद नहीं है।
तो कभी मुझे जाना भी होता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं खोल के जाऊँ, पर ना गर्मी की वजह से मेरे से नहीं होता। तो इसलिए मैं हमेशा ना जूड़ा बना लेती हूँ, या फिर ऐसे क्लेचर से क्लेच कर लिया बस बालों को, बस। और मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं अपना बैग वैग अब मैंने ले लिया है। अब मैं जाऊँगी, थोड़ा पीनू से मिलूँगी, क्योंकि मैं उसे छोड़ के जा रही हूँ। तो बहुत थोड़ा अजीब सा मन लगता है कि ऐसे बच्चे को घर पर अकेले छोड़ के जाओ, बाहर जाओ मार्केट में भी, पर ना ध्यान पीनू पे ही रहता है कि वो क्या कर रही है, रो तो नहीं रही होगी या कुछ भी ऐसा। तो बस मैं यहाँ घर से निकल गई थी और मैं एटीएम लेके गई थी, क्योंकि शायद मुझे ज़रूरत पड़े तो मुझे कुछ लेना पड़े। पर जब मैं कालीघाट पहुँची तो वहाँ तो भाई जो भी पहले दुकानें थी, जो संडे को हम गए थे, वो दुकानें भी यहाँ पे नहीं थी, सब बंद हो गया था। कुछ भी, सब टूटा फूटा था, कुछ भी नहीं था। तो थोड़ा बहुत जो मिला वो मैंने लिया। फिर वहाँ से बस लेके मुझे एक मार्केट जाना था, वहाँ पे मैं गई। वहाँ पे मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था, तो वो सामान सब मैंने सब ले लिया और मैं फिर यहाँ मैं बारिश आने से पहले घर पहुँच जाऊँ, क्योंकि पीनू भी अकेले है घर पे, तो इसीलिए मैं बारिश होने से पहले घर आ गई हूँ। अभी मैं गली में हूँ, 2 मिनट का रास्ता है, मैं घर पहुँच जाऊँगी। पीनू पता नहीं क्या कर रही होगी, रो रही होगी, क्या कर रही होगी पता नहीं। लेट्स सी, देखते हैं। तो मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं क्या क्या कपड़ा लेने गई थी और मैं क्यों गई थी मार्केट में, ये आप लोगों को बता दूँ। क्योंकि मैं बता तो रही थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ, पर मैं क्यों जा रही हूँ ये मैंने नहीं बताया था। मैं मेन कालीघाट गई थी कि मुझे पूजा के लिए कुछ सामान लेना था, जो कि वहीं पे मिलता है। तो मैं वही सब लेने गई थी वहाँ पे, और वो मैं ही लेके आती, तो इसलिए मैं ही गई थी, मम्मी नहीं गई थी। एक्चुअली मम्मी की भी तबीयत थोड़ा ख़राब है, बुखार है उनको भी, तो वो भी अभी नहीं जा सकती है, तो इसलिए मैं ही गई थी। तो मैं पहले पूजा का सामान सब ले लिया था मैंने, और फिर मैंने ये पीनू के लिए लिया, जो मैं उसको हाथ में पहना सकूँ, हाथ और पैर में। बच्चों को ही पहनाते तो थोड़ा ऐसे बोलते कि नज़र वज़र नहीं लगता है और थोड़ा अच्छा भी लगता है, तो इसलिए पीनू के लिए मैंने ये लिया। ये भी मैंने कालीघाट से ही लिया है, तो ये भी मुझे अच्छा मिल गया, अच्छे रेट में मिला, तो ये मैंने लिया। और फिर ऊपर से मैंने ये 2 बिंदी की बॉक्सेस लिए, जो ये मैरून कलर की है, ये देखिए। और ये जो है ना, ये मल्टी कलर में, जो कभी कभी मैं सूट पहनती हूँ ना, तो उसमें काम आ जाता है। सूट या साड़ी, कुछ भी बोलो, साड़ी तो मैं वैसे बहुत कम के नहीं पहनती हूँ, किसी फंक्शन में ही मैं साड़ी पहनती हूँ, नॉर्मली मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ। तो फिर मैंने ये 2 बिंदी के बॉक्सेस लिए। मुझे 5 रुपये के बॉक्स पड़े, एक बॉक्स 5 रुपये का, तो मैंने 2 लिया। वहाँ पर मुझे सस्ते रेट में ये सब चीज़ें ना मिल जाती हैं। क्लेचर हो गया, ये बिंदी हो गया, तो ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर मैं वहाँ से गई थी मार्केट, जो मेरे कोलकाता में ना एक शॉप है, सिटी स्टाइल। वो ना थोड़ा मतलब चीप रेट में ना अच्छा ड्रेस मिल जाता है वहाँ पे डेली वेयर के लिए, तो आप ले सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई, तो मैंने अपने लिए एक स्कार्फ़ लिया, क्योंकि मेरे पास जो 2 स्कार्फ़ थे ना, वो ख़राब हो गया है काफ़ी दिनों को, 1 साल हो गया, तो इसलिए वो ख़राब हो गए। तो फिर मैंने अपने लिए एक टाइगर प्रिंट का ये स्कार्फ़ लिया है, जो मैं किसी पे भी पहन के जा सकती हूँ बाहर। तो लिया तो मैंने अपने लिए है, बट मुझे अभी ये लग रहा है कि ये काम कुछ और चीज़ों में आ जाएगा। तो मैंने ये स्कार्फ़ लिया है एक, और दूसरा मैंने लिया है पीनू के लिए भी मैंने ड्रेसेस लिए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ये फ्रॉक, जो हमने पीनू के लिए लिया है। ये 2 ही ये फ्रॉक है, एक पहले है, जो 2 फ्रॉक है वो हमने पीनू के लिए, क्योंकि हम पीनू को बहुत ही कम फ्रॉक पहनाते हैं, हम उसको फ्रॉक नहीं देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसको फ्रॉक ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसका फेस कट ना थोड़ा बॉयज़ टाइप लगता है, मुझे लगता है ऐसा, तो मैं उसे ज़्यादा फ्रॉक नहीं देती हूँ, इसलिए। तो ये एक अच्छा लग गया, तो ये और ये 2 फ्रॉक लिए हमने, जो इसके ऊपर का ये मतलब एक ही लिया है मैंने, एक पहले है इसका, ये 2 फ्रॉक इसके पास। दूसरा है ये टी-शर्ट, जो हमने लिया है उसके लिए, मैंने लिया है मतलब ग्रीन कलर में कुछ। तो ये टी-शर्ट और ये पैंट, ये दोनों ना सेट हैं, ये वाला पैंट और ये टी-शर्ट दोनों ना सेट हैं, एक साथ ही ये दोनों। तो ये टी-शर्ट ये पैंट लिया है। एक्चुअली ना क्या है कि पीनू का ना 16 तारीख को 6 मंथ बर्थडे आने वाला है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। एक क्या था, और एक ये वाला टी
शर्ट है। ये ना मैं जैसे ही मतलब जो सिटी स्टाइल में आप लोग जाओगे ना तो फर्स्ट फ्लोर पे ये बच्चों का सेक्शन आ जाता है। जीना साहब ऊपर जाओगे तभी सेक्शन आ जाता है। तो ये टी शर्ट ना मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने जाती सबसे पहले इसे सिलेक्ट कर लिया था। ये देखिए, इसका ये ना फ्रंट का है और ये बैक का है। तो ये कितना मतलब मुझे बहुत प्यारा लगा था, बहुत। ये ना स्काई कलर में है, आसमानी कलर में, बहुत अच्छा लगा था मुझे। तो उसी के लिए मैंने टी शर्ट लिया था। तो हम लोग ना पीनू का 6 मंथ बर्थडे मनाने की सोच रहे हैं। एक हमने उसका 1st मंथ बर्थडे मनाया था और एक 6 मंथ बर्थडे बनाया था। तो ये 2 में इसमें हम सोच रहे हैं कि थोड़ा तो इसे केक वेक लेके आए, थोड़ा सेलिब्रेशन करें। तो उसके लिए हम, और उसके बाद से वो ना 6 महीने के बाद से पीनू खाना भी खाने लगेगी, तो ये सब का भी होगा थोड़ा बहुत। तो हमने इसी के लिए मैंने कपड़े उपड़े ले लिए हैं। अब इसमें से हम डिसाइड करेंगे कि उसको हम उसके 6 मंथ बर्थडे वाले दिन क्या पहनाएंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, देखते हैं क्या पहनाएंगे। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे मेरा ब्लॉग देख के, और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कोई कमेंट नहीं करता है तो प्लीज़ अच्छा कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे ब्लॉग में कुछ आप लोगों को अच्छा ना लगे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। नॉर्मली सभी फ़र्स्ट टाइम करते हैं, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ। तो कुछ ऐसा गलत हो या मिस्टेक हो या बोलने का तरीका कुछ भी हो तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करेंगे ना तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, क्या है, मतलब कुछ भी जो भी होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि जब मैं दूसरों का ब्लॉग देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरा ब्लॉग तो उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा कंटेंट डालते हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा बनाते हैं। मेरा तो नॉर्मली घर का ही होता है, तो इसलिए मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड माई ब्लॉग एंड माई शॉर्ट वीडियो एंड और हमें सपोर्ट करने के लिए। अब हमारा 600 सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि जल्दी और भी हो जाएंगे। आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।